हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी 70 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकॉर्पिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेढक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है। द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पी पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है युग्मनज। युग्मक जनन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वान वीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तबीजी में निषेचन होता है। आवर्तबीजी में निषेचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी भ्रूण कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीमेट की मादा में। प्रीमेट की मादा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्रतीक उपाय है प्राकृतिक उपाय है। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है।
निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IUCDS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आय में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, जमीन में कमी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवांशिक के नियमों हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वर्णधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियम एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहलगनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 + XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रुधिर ओ वर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, मानव के रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मनुष्य गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र 1 एवं Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण जीन को क्या कहते हैं? नियंत्रण जीन को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरोधक जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। अलैंगिक जनन और समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करानी चाहिए? इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करानी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HIV एड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता हैं, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी एड्स, सिफिलिस, गोनोरी, ये सब है यौन संचारित रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिड्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है, निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इथिडियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप Fe तथा Ai धनी मृदा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक मूल उदाहरण है, कवक मूल उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोमोमीटर, एनेमोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव आहार श्रृंखलाग्रत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया था, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल क्या है, अमरबेल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिपादप। अभी जो क्लास 12th बायोलॉजी का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, इसमें से आपको कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।